जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस बार जो हूँ हिंदी का पूरे जितना जो है लेख है और इसका क्या विधा है उसे लेकर आया हूँ। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए, और अच्छा से देखिएगा, गौर से देखिए, मैं ट्रिकली बताऊँगा, ठीक ना। अब देखिए, पहला है क्या चीज़, पहला है कि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत की यकीन कर। कौन सा विधा है, तो ये कविता है। कौन सा विधा है, तो कविता है। किसने लिखा है, शंकर शैलेंद्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा के पूछ देगा कि तू जिंदा है तो कविता किसकी कौन से विधा है, तो कविता है। यहाँ पे पूछेगा कि शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया कविता का नाम। तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। क्या कि तू जिंदा है तो कौन सा विधा है, तो कविता है। हर एक में ये 3 क्वेश्चन आएगा, हर एक में 3 क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, पहला कर रहा है, पहले कलर चेंज करने दीजिए। इसके बाद देखिए, कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ईदगाह कहानी का लेखक प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी का लेखक कौन है, प्रेमचंद है। नहीं, वो ईदगाह से बहुत प्रेम करते थे ना, तो इसका प्रेम करते थे तो प्रेमचंद हुआ ना। इस कौन सा विधा है, तो कहानी है। तो ईदगाह जो है कौन सा विधा है, कहानी। और किसकी रचनाकार है, तो प्रेमचंद के। तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी ईदगाह। कौन सा विधा है, तो कहानी है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्रमवीर कौन सा विधा है, तो कविता है। क्रमवीर जो है कौन सा विधा है, तो कविता है। लिखा कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो क्रमवीर कविता का लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया क्रमवीर। क्रमवीर कौन सा विधा है, तो कविता है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत कौन सा विधा है, तो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत कौन सा विधा है, तो रेखा चित्र है। और इसे लिखा कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। जो भगत है ये पूरी खाएगा, शाकाहारी होगा ना, तो भगत क्या खाएगा, पूरी। अब पूरी से याद रखो राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन सा विधा है, तो रेखा चित्र है। तो बाल गोविंद भगत कौन सा विधा है, तो रेखा चित्र है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि हुंडरू के जलप्रपात का लेखक कौन है, कमता प्रसाद सिंह काम। तो कमता प्रसाद सिंह काम को कोई काम नहीं मिला तो गया कहाँ बैठने के लिए, तो हुंडरू के जलप्रपात पर बैठने के लिए गया। कमता प्रसाद सिंह को काम नहीं मिला तो वो हुंडरू के जलप्रपात पर बैठने के लिए गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और कौन सा विधा है, तो यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत किसे, तो यात्रा वृत्तांत है ना, देख देख के यात्रा करने गए थे और इसका जितना हुआ वो बड़ाई कर दिया, तो यात्रा वृत्तांत हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। बिहारी के दोहे कौन सा विधा है, तो कविता है। लिखा कौन है, खुद बिहारी। बिहारी के दोहे का लेखक कौन, बिहारी के दोहे का लेखक बिहारी। कौन सा विधा है, तो कविता है। आते हैं अगला देखते हैं। अगला में आपको कह रहे हैं कि ठेस। तो ठेस कहते हैं ना, ज़्यादा फनफनाएगा तो ठेस लगेगा। तो ज़्यादा फ से फनफनाएगा तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु को द्वारा लिखा है ठेस। ठेस कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, रेणु के द्वारा। ये कौन सा विधा है, तो कहानी है। ये कौन सा विधा है, तो कहानी है। ये कौन सा विधा है, तो ये कहानी है ना। अब ठेस किसके द्वारा लिखा है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। कौन सा विधा है, तो कहानी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला, बच्चे की दुआ। तो कहेगा बच्चे की दुआ। तो बच्चे की दुआ, दुआ जो है ऐसा बुरा ना मानिए, मोहम्मद इकबाल ना, मोहम्मद दुआ कौन मांगते हैं, मुसलमानों में कहते हैं हम दुआ मांगते हैं, तो इकबाल याद रखिएगा, मुसलमान के नाम से इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ किसके द्वारा लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कौन सा विधा है, तो कविता है। कौन सा विधा है, तो कविता है। चलते हैं नम्मा। अब देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग, तो शस्त्र क्या दिया, त्याग दिया। तो शस्त्र श्रीवास्तव, शस्त्र श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव, बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखा है। ये कौन सा विधा है, तो एकांकी है। कौन सा विधा है, एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग कौन सा विधा है, एकांकी। लिखा है श्री बंशीधर श्रीवास्तव ने। आओ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या रे तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या रे तू न गई मेरे मन से का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या रे तू न गई मेरे मन से का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा विधा है, तो निबंध है। कौन सा विधा है, निबंध है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। कहता है कबीर के पद, कबीरदास याद करने में कोई दिक्कत नहीं। कबीर के पद, कबीर के दास। कौन सा विधा है, तो कविता। कौन सा विधा है, तो कविता। आते हैं 12। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, विक्रमशिला तो कौन सा विधा है, निबंध है। विक्रमशिला कौन सा विधा है, निबंध है। और इसका लेखक कौन है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, पापू बीस, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का लेखक पाठ्य पुस्तक विकास समिति। कौन सा विधा है, तो निबंध है। कौन सा विधा है, तो निबंध है। देखते हैं अगला।
अब इसमें देखिए, दीदी की डायरी का लेखक कौन है? विधा है डायरी, विधा डायरी, और इसका लेखक है संकलित। तो संकलित कहिए या पाठ्य पुस्तक विकास समिति कहिए, वही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 14, पीपल कौन सा विधा है? तो कविता है। लिखा कौन है? रामवृक्ष, सॉरी, गोपाल सिंह नेपाली। प ओहम लगल है, प ओहम लगल है, कुछ कुछ ऐसा लिखा है जो सुलझ जाता है। तो गोपाल सिंह नेपाली की कौन सा? तो पीपल, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा पीपल। अब देखते हैं 15, दीनबंधु निराला कौन सा विधा है? निबंध है। दीनबंधु निराला कौन सा विधा है? तो निबंध है। और इसका लेखक कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय। आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा है दीनबंधु निराला। आचार्य शिवपूजन सहाय जो है लिखा है दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला किसके द्वारा लिखा है? आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा। कौन सा विधा है? तो निबंध। अब आइए खेमा में कह रहा है कि ये जो खेमा है, तो खेमा का लेखक कौन है? संकलित। खेमा कौन सा विधा है? खेमा कौन सा विधा है? तो कहानी है। तो खेमा कौन सा विधा है? कहानी है। और लिखा कौन है? संकलित। अब देखिए 17, खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल। कमल से क्या निकलता है? खुशबू। तो खुशबू किससे निकलता है? कमल से। तो अरुण कमल। तो खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू हाथ से निकल गया तो अरुण कमल। कौन सा विधा है? तो कविता है। कौन सा विधा है? तो कविता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हौसले की उड़ान कौन सा विधा है? निबंध। हौसले की उड़ान कौन सा विधा है? निबंध। लिखा कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अब आते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन सा विधा है? जीवनी। कि जीवन पर लिखा है, पूरे जीवन के बारे में है। लेखक का नाम है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अब झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी ना, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी कौन सा विधा है? तो कविता है। झांसी की रानी कौन सा विधा है? कविता है। लिखा कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी लड़की और ये भी लड़की ना। तो झांसी की रानी का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखते हैं 21, चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग है। कौन सा विधा है? हास्य व्यंग, हंसने वाला है। लिखा कौन है? बेढब बनारसी। अब देखिए 22 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है सुदामा चरित कौन सा विधा है? कविता। सुदामा चरित कौन सा विधा है? कविता। सुदामा चरित कौन सा विधा है? कविता है। और लेखक कौन है? पाठ्य पुस्तक नरोत्तम दास। ठीक है। सुदामा चरित का लेखक कौन? नरोत्तम दास। कौन सा विधा है? तो कविता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि राह भटके हिरन के बच्चे का लेखक कौन है? डॉक्टर नी बियत नाम। कौन सा विधा है? तो कविता है। राह भटके हिरन के बच्चे कौन सा विधा है? कविता है ना। कौन सा विधा है? कविता है। और इसमें एक बार और पूछ देता है कि राह भटके हिरन के बच्चे का अनुवादक कौन है? तो आप कहिएगा राजेंद्र मिश्र ना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।